मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग 15 सितंबर 2022 के लिए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशनल बात कर लेते हैं कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पहले से बेहतरीन हो। तो इसी सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, हर एक दिन बेहतर से बेहतर करते हुए जाना है। तो इसी सोच को रखते हुए आज के दिन क्या बेहतर हो सकता है हम लोग कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास जो है वो हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो आपके सामने चार में है, कौन सा देश है? जापान है, अमेरिका है और रूस है, और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर है, जो अभ्यास हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में हुआ है। देखें, कुछ बात को क्लियर कर ले रहे हैं आप इस पॉइंट में कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान और भारत के बीच जो समुद्री अभ्यास हुआ है ये कौन सा था? 2022। और इसका कौन सा संस्करण हो रहा था? इसका छठा संस्करण हो रहा था, जो कि कब आयोजित किया गया था? 11 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ था और फिर अब ये आज ख़त्म हुआ है। तो ये कौन सा संस्करण था? छठवां था। और किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। तो इसके पीछे अगर आप लोग देखें तो ये चित्र भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये संस्करण हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ और पॉइंट भी हैं जो आपको पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ लीजिएगा कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था। तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है इंटर ऑपरेटिविटी को बढ़ाना देना और साथ ही सीमेनशिप और संचार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। साथ में यह संस्करण जिमैक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो ये ऐसा भी कभी क्वेश्चन को जब घुमा के पूछते हैं तो पूछ लेंगे कि यह संस्करण किसकी वर्षगांठ का प्रतीक है? तो ये जिमैक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? जो 2022 में जापान से शुरू हुआ था। यह भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न पे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शन कहाँ पर किया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें पहला है दिल्ली, दूसरा है कोटा, तीसरा है गुरुग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है बी, कोटा। कोटा कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सम्मेलन मनाए गए हैं। हम लोग कुछ पॉइंट को भी कवर कर ले रहे हैं इसके। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं कि प्रदर्शनी में क्या क्या थे। तो T-90 और BMC-2 टैंक था मौजूद, आर्टिलरी गन भी थी, विभिन्न प्रकार के स्नाइपर और मशीन गन और सैन्य पुल रहित उपकरण प्रदर्शित किए गए थे। तो इतना जो प्रदर्शनी थी उसमें इस प्रकार के उपकरण थे। साथ में हुआ क्या था यहाँ पर अच्छी चीज़ कि आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के बाद देश में सबसे आगे कोई क्षेत्र बढ़ रहा है, तो वो कौन सा है? MSME। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र जो है वो आत्मनिर्भरता के लिए सबसे आगे बढ़ रहा है। अब साथ में ये भी जानकारी कर लेते हैं कि जो सेना अध्यक्ष है वो कौन है इस समय? जनरल मनोज पांडे। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो होता है उसी को ही क्या बोलते हैं? MSME। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे पेपर में क्योंकि राज्यसभा से संबंधित है। तो कौन है? गुलाम अली, अब्बास अली, मुख्तार कासिम, के इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है? ए, गुलाम अली। यहाँ कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं, उसको पढ़ लीजिएगा आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर राज्यसभा हेतु नियुक्त किया। और दूसरा पॉइंट क्या है? जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो कभी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे तो ऐसा पूछ सकते हैं कि जो गुलाम अली जी हैं वो किस मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो किससे करते हैं? गुर्जर। तो इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा
टाटा कंपनी ने किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इनमें से कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? शाहरुख खान। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इनको कंपनी में नियुक्ति ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के किस भारतीय संस्थान ने सहयोग किया बढ़ावा देने के लिए? तो IBM है पहला ऑप्शन, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा ऑप्शन में लिखा है कि दोनों ही, यानी कि A और B दोनों ही, और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों ही। IBM और IIT मद्रास दोनों ही ने ही आपस में सहयोग किया। तो हम जान लेते हैं कि IBM के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? संदीप पाटिल हैं। और किसकी बात कर रहा है? IIT मद्रास की। तो इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? प्रोफेसर कामकोटी विजयनाथन। आगे बढ़ते हैं, 2013-14 के बाद सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर में 4 विकल्प हैं, 40%, 74%, 65%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा है? 74%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की निधन के बाद ब्रिटेन के शाही परिवार के महत्वपूर्ण पदों पर प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नामित किया गया? तो A नंबर पे लिखा है विलियम और केट, और B नंबर पे लिखा है प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन, और C पे लिखा है दोनों ही विकल्प सही है, और D पे लिखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो लिखा है दोनों ही विकल्प सही है। तो इसका आंसर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यही A नंबर के विकल्प में लिखा है विलियम और केंट। केंट, इनकी पत्नी का पूरा नाम क्या है? कैथरीन केंट, और विलियम के आगे क्या है? प्रिंस विलियम। तो कभी क्वेश्चन में लिखने का इसका मतलब ये है कि पेपर में अगर ऐसा नहीं प्रारूप है तो ऐसा आ सकता है, तो इस वजह से दोनों ही लिख दिए गए हैं। इनकी फ़ोटो आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत सरकार ने फिलहाल किस चावल के निर्यात पर रोक लगाई है? तो चावल की कई प्रकार की किस्म होते हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 ही किस्म की बात की गई है, टुकड़ा चावल, बासमती चावल, या दोनों ही विकल्प सही है कि दोनों पर ही रोक लगा दी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है A, टुकड़ा चावल, जो टूटे वाले चावल होते हैं, टुकड़ा टुकड़ा, ये चावल। देखें, ऐसा करने के बाद कुछ एशिया में जो चावल की काफ़ी कमी हो रही है, क्योंकि भारत जो है वो निर्यातक है चावल का सबसे बड़ा। तो हम लोग कुछ पॉइंट इसके लिए कवर कर लेते हैं। देखें, एक पॉइंट में लिखा गया है कि इस प्रतिबंध से एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप पड़ गया है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने पिछले हफ्ते ही टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की थी। और एक पॉइंट में बताया गया है कि भारत के फैसले के 4 दिन के अंदर ही एशिया के बाज़ारों में चावल के दाम में 4 से 5% की बढ़ोतरी हो गई है। तो इतना इफ़ेक्ट पड़ा है भारत के निर्यात पर रोक लगाने से। कौन सा राज्य किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करेगा? तो 3 राज्य हैं आपके सामने, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस सैन्य कैंप का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है? तो एक कैंप का नाम है जिसमें 4 लिखे आपके सामने ऑप्शन, किबितु सैन्य शिविर, चोटला सैनिक कैंप, गरुड़ सैन्य कैंप। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है किपिता सैन्य शिविर। अब हम लोग रोज की तरह करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, जो पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखें, इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन
से पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? 1 सितंबर 2022 से। हाल ही में किसने पालतू कुत्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो FGII ने ऐसा किया। हाल ही में पेटीएम ने किस रेलवे स्टेशन के साथ समझौता किया? तो प्लेटफॉर्म की बात हो रही, रेलवे प्लेटफॉर्म। तो आंसर क्या है? IRCTC। कहाँ पर NIC टैंक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत और लिखना था यहाँ पे, और अमेरिका ने कहाँ पर 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक आयोजित की? तो इसका आंसर है आगरा। हाल ही में किस दिन विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर है 3 मार्च 2022। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है 2 मार्च 2022 को। हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है गूगल क्लाउड। हाल ही में यश राज फिल्म्स के CEO के रूप में किसको नामित किया गया? तो ऐसा क्वेश्चन में एक बार आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये समय के साथ बदलते भी रहते हैं। तो इसका आंसर है अक्षय विधानी। किस दिन 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ? आंसर है 4 मार्च 2022 को। तो डेली के 10 हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा ज़रूर। थैंक्स आपका देखने के लिए। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू देखने का।